क्या सच में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र पर हमला कर उसे औकात में ला दिया था? क्या यह सच है कि परमाणु संयंत्र पर हमले की डर से ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुआ था? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें और दावे किए जा रहे हैं। समझिए इस बात को कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए अमेरिका का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि भारत ने 9 मई की रात और 10 मई को पाकिस्तान के लगभग प्रमुख एयरबेसों को तबाह कर दिया था। फिर दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर भी हमला किया है, जिससे पूरी दुनिया सहम गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा जिले में स्थित मुशाफ एयरबेस पर हमला किया था। यह वही एयरबेस है जो कथित तौर पर किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज से जुड़ा हुआ है। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में इसलिए हमला किया क्योंकि उन्हें वहां स्थित न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी थी। पूरी बात जानिए। 9 मई को भारत पाकिस्तान के हमले पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था, पाकिस्तान पर एयर अटैक कर रहा था। लेकिन 9 मई को 12 बजने के बाद, मतलब कि 10 मई की सुबह 1:50 पर पाकिस्तान में 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके बाद पाकिस्तान सहम गया। इसके बारे में किसी को नहीं मालूम कि यह भूकंप क्यों आया, क्या यह किसी इंसान ने लाया या फिर प्राकृतिक तरीके से आया। लेकिन एक बात की चर्चा चारों ओर होने लगी कि हो सकता है भारत ने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र वाले जगह पर ही एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान सहम गया और 10 मई को ही पाकिस्तानी पीएम सुबह 8 बजे एक न्यूक्लियर मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन यह भी खबर बाहर आ गई, जिससे भी पाकिस्तान मुकर गया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान IMF के पास जाता है, उसे लोन भी मिल जाता है। इसके बाद शाम के करीबन 5 बजे खबर आती है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। पर भारतीय सेना ने कहा कि अगर भारत में एक भी आतंकी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अच्छा हुआ दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, नहीं तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। पर आप ट्रंप के इस बात पर फोकस कीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की मौत हो सकती थी। पर इतनी मौतें तो परमाणु हमले में ही हो सकती है। खैर, खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान में शायद न्यूक्लियर प्लांट लीक हो गया है, जिसके चलते यूएस के कुछ कंपनीज पाकिस्तान गई पोटेंशियल न्यूक्लियर थ्रेट्स को देखने के लिए। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला था या फिर भारत ने ही पाकिस्तान के इस परमाणु चोंचले की हवा निकाल दी। क्या सच में किराना हिल्स के परमाणु ठिकाने के सुरंग द्वार को भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस ने सीधे चीर कर रख दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान भागे भागे अमेरिका तक पहुंचा और कहा कि हमें सीज फायर करना है। देखिए, अगर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ताकत के वॉर हेड स्टोरेज पर सटीक हमला किया है तो यह इतिहास में पहली बार होगा कि कोई परमाणु संपन्न देश बिना डरे दूसरे परमाणु संपन्न देश के परमाणु ठिकाने पर हमला किया। हालांकि भारतीय सेना से जब यह सवाल किया गया कि क्या भारत ने सच में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया है, तो सेना ने क्या जवाब दिया, सुनिए। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. मुस्कुराते हुए भारतीय सेना ने नकार तो दिया इस बात को, लेकिन हमारी सेना ने जो एटीट्यूड के साथ जवाब दिया है, साफ है कि कोई ना कोई गहरा घाव पाकिस्तान को जरूर दिया गया है। खैर, आप ये भी जान लीजिए कि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक तनाव चल रहा है। वह अब अलग ही रुख अख्तियार कर रहा है। भारत की सेना एकदम सही जवाब दे रही थी पाकिस्तान की सेना को। पाकिस्तान के ड्रोन्स को तो भारत ने ऐसे मार गिराए जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। इसके बाद पाकिस्तान की सेना एकदम होशो हवास होकर भारत के आम नागरिकों पर गोला बारूद बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की नब्ज पर ही बम बरसाने शुरू किए तो वह डर गया। मतलब कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि वह अब सदियों तक याद रखेगा।